गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्लॉज का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। आइए देखेंगे सबसे पहले नाउन क्लॉज क्या है। किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का कार्य करे तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। ही विल कम, वह आएगा। इसको हमने मिला दिया है दैट ही विल कम इज सर्टेन। अब जैसे कि नाउन क्लॉज की परिभाषा आपको ऊपर बताई गई है, यदि कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करे तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। तो नाउन का काम क्या होता? नाउन के 5 काम हैं। नाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनती है, नाउन किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट बनती है, नाउन किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट बन जाती है, और नाउन किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनती। नाउन किसी वाक्य में केस एंड अपोजिशन का काम करती है। नाउन के हैं 5 काम। अब हम यहाँ पर देखेंगे नाउन का कौन सा काम है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। इस वाक्य में हमने देखा जो दिस शब्द है वह सब्जेक्ट है इसका, दिस इज सर्टेन में। अब हमने जब दोनों वाक्यों को मिलाया तो जहाँ पर दिस लिखा था उसी स्थान पर दूसरा वाक्य आ गया, दैट ही विल कम। दिस को हटाया और वहाँ क्या रख दिया, दैट ही विल कम। तो इसका मतलब क्या होगा, जो दूसरा वाला सेंटेंस था उसने पहले वाले सेंटेंस में वह जुड़ा और जुड़ कर के वह सब्जेक्ट बन गया। अर्थात जो एक बड़ा वाक्य होगा दैट ही विल कम इज सर्टेन, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 2 भाग हैं, दैट ही विल कम और दूसरा भाग है इज सर्टेन। दैट ही विल कम, इस सेंटेंस में दैट अलग से जुड़ा है। दैट एक सबऑर्डिनेटर है। चूँकि इस सेंटेंस के पहले सबऑर्डिनेटर जुड़ा है तो इसलिए ये इसका नाम हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। चूँकि अभी दिस इज सर्टेन यह एक सेंटेंस है, ही विल कम ये भी एक सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस मिल जाती हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेती हैं तो अब उनका नाम सेंटेंस नहीं रहता, फिर उनका नाम हो जाता है क्लॉज, क्योंकि वे इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एक भाग बन जाते हैं। दैट ही विल कम ये एक अलग भाग है, इज सर्टेन ये अलग भाग है। इसलिए पहले जो दिस इज सर्टेन जी क्या था, ये था सेंटेंस। अब इसमें इज सर्टेन जी बन जाएगा क्लॉज, और दैट ही विल कम जी दूसरा क्लॉज बन जाएगा। दैट ही विल कम में दैट सबऑर्डिनेटर है। चूँकि ही विल कम के पहले एक सबऑर्डिनेटर आया है, इसी कारण से इसका नाम होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। इज सर्टेन इसके पहले कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, इसलिए जी होगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखेंगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में कौन सा काम करता, वह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट का काम नाउन करती है, इस कारण से इस क्लॉज का नाम हमने रख दिया है नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन का काम करने वाला क्लॉज ही नाउन क्लॉज कहलाता। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह किसका काम कर रहा है, नाउन का, क्योंकि जहाँ दिस लिखा था दिस इस वाक्य का सब्जेक्ट था, उसी दिस के स्थान पर दूसरा वाला जो क्लॉज है दैट ही विल कम आ गया है। अर्थात सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बन गया मतलब नाउन का काम करने लगा। नाउन का काम करने का मतलब है उसका नाम क्या है, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज की परिभाषा अपन जान चुके हैं, नाउन क्लॉज के बारे में भी समझ चुके। अब आगे हम देखना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता। तो देखते हैं, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन होती है, प्रोनाउन होती है या एडजेक्टिव होता है। अभी हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, आप नाउन क्लॉज की नहीं, केवल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन होता है, प्रोनाउन होती है या एडजेक्टिव होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, हमें पहले से एक ऑब्जेक्ट वर्ड दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है या उसे डिस्क्राइब कर देता है, या तो उसको फिर से नाम दे देता है या उसका वर्णन करता है। एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, आई मेड मोहन हैप्पी। यहाँ पर ध्यान देंगे, आई मेड मोहन, मैंने मोहन को बनाया। अब कोई भी पूछेगा क्या बनाया, तो हमें यदि हमने कह दिया आई मेड मोहन हैप्पी, तो जो हैप्पी शब्द था वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में था, यानी इसको हमें कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। तो ये जो मोहन ऑब्जेक्ट था, इसी ऑब्जेक्ट का एक अलग से ये हैप्पी और रखने पड़ा हमें, तभी उसका पूरा अर्थ निकला। इसलिए मोहन जो ऑब्जेक्ट है उसी का एक हैप्पी उसका कॉम्प्लीमेंट है।
इस कारण से ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम आप क्या करें कि जहाँ हैप्पी लिखा है, चूँकि हैप्पी तो एक शब्द है इसलिए जी अभी का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अगर हम हैप्पी के स्थान पर एक हम क्लॉज रख दें, जैसे हमने इसमें रखा आई मेड मोहन व्हाट ही वांटेड टू बिकम, मैंने मोहन को बनाया जो वह बनना चाहता था। ध्यान दे रहे, तो अभी जब यहाँ पर लिखा था हैप्पी अकेला, तो ये जो मोहन ऑब्जेक्ट था उसका कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन यहाँ पर आई मेड मोहन व्हाट ही वांटेड टू बिकम में हमने एक क्लॉज रख दिया है, इसलिए यह क्लॉज है तो नाउन क्लॉज, और जी इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो मोहन ऑब्जेक्ट है इसी मोहन ऑब्जेक्ट का जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो यहाँ पर नाउन का कौन सा फंक्शन हो गया जी, नाउन क्लॉज का जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन हो गया। माने नाउन क्लॉज क्या करेगा, कोई जो ऑब्जेक्ट पहले से दिया होगा उसका पूरक बन जाएगा। मैंने मोहन को बनाया, अब अपने आप प्रश्न होगा क्या बनाया, तो हमने लिखा व्हाट ही वांटेड टू बिकम, जो है बनना चाहता था। इसलिए ये जो व्हाट ही वांटेड टू बिकम है ये मोहन को या मोहन के बारे में ही बताता है, मोहन के लिए ही है, इसलिए ये इसका पूरक है। पूरक होने के कारण जी नाउन क्लॉज वर्क एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई अनाउंस्ड हिम कैप्टन, मैंने उसे कैप्टन अनाउंस किया। अब यहाँ पर जो कैप्टन शब्द है ये अभी केवल ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मैंने उसे घोषित किया। अब कोई पूछेगा क्या, तो हम यदि लिख देंगे कैप्टन, तो कैप्टन क्या हो जाएगा, इस हिम का एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हिम ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका नाम है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पर कैप्टन लिखा है यदि हम वहाँ पर क्लॉज रख दें तो वो क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखेंगे आई अनाउंस्ड हिम दैट ही वाज द कैप्टन ऑफ दिस ग्रुप, मैंने घोषणा की कि वह इस ग्रुप का कप्तान है। तो यहाँ पर दैट ही वाज द कैप्टन ऑफ दिस ग्रुप, जी क्या है, जी एक क्लॉज है, जी क्या कर रहा है, हिम के बारे में बता रहा है। हिम क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के एक पूरक के रूप में काम कर रहा है, इसलिए जी कौन सा जी है, तो नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो जी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा देखी है, हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी देखा और नाउन क्लॉज वर्क एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों के रूप में एक साथ देखे हैं। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसे मैंने किसे कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, किसी सेंटेंस में यदि कोई क्लॉज किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है या उसे डिस्क्राइब करता है तो उसे नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह जो ऑब्जेक्ट पहले से दिया गया होगा उस ऑब्जेक्ट को या तो रीनेम कर देगा, फिर से उसका नाम देगा, या उसको डिस्क्राइब कर देगा। तो वह है चूँकि ऑब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है इसलिए उस है होगा वो नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज का जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल दोबारा समझ रहे, आई कंसीडर मोहन इंटेलिजेंट, यहाँ पर जो इंटेलिजेंट शब्द है जी अभी केवल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा आई कंसीडर मोहन दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, मैं मानता हूँ कि मोहन एक बहुत इंटेलिजेंट है। तो दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट जो है जी मोहन के बारे में आ गया है, मोहन को उसने वर्ड डिस्क्राइब कर दिया, इस कारण से जी क्या हो गया है, इस मोहन का कॉम्प्लीमेंट का काम करने लगा। चूँकि ये क्लॉज है इसलिए जी नाउन क्लॉज है जो कौन सा फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आई कंसीडर मोहन जी प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम है ऑब्जेक्ट जो मोहन है उसका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कंसीडर द शॉप ओपन, यहाँ पर आई कंसीडर द शॉप और ओपन क्या है, ओपन है अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इतना बोलें आई कंसीडर द शॉप, मैं समझता हूँ कि दुकान, तो हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा दुकान के बारे में क्या। यदि हम कह देते हैं आई कंसीडर द शॉप ओपन, तो ओपन जो शब्द था वो इस दुकान के लिए पूरक का काम कर रहा था, उसके द्वारा इसका काम पूरा नहीं होता, इसलिए जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। क्योंकि शॉप तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यदि जहाँ पर जो ओपन लिखा वहाँ पर यदि हम क्लॉज रख देते हैं आई कंसीडर द शॉप दैट इट इज़ ओपन, मैं समझता हूँ कि दुकान खुली हुई है,
तो यहाँ पर दैट इट इज़ ओपन जो लिखा हुआ है जी क्या है, ये इस दुकान के को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, इसलिए शॉप का क्या है जी कॉम्प्लीमेंट है। चूँकि जी क्लाज है इसलिए जी क्या हो जाए जी क्या है, चूँकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन करती है इसलिए जी नाउन क्लाज है। चूँकि ये शॉप का कॉम्प्लीमेंट है इसलिए जी नाउन क्लाज ने कौन सा फंक्शन किया है, नाउन क्लाज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जी यहाँ पर हमने देखा है नाउन क्लाज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना। अब हम नाउन क्लाज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को और अधिक उदाहरणों द्वारा और अधिक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट हैव, यहाँ पर हैज नहीं हैव, यहाँ क्या लिखना है हैव, दैट हैव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमने कुछ वर्ब की सूची दी है जिनके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, उनको हमें याद रखना। इसके अलावा और भी वर्ब हैं, कुछ यहाँ पर लिख दी हैं, कंसीडर, कीप, कॉल, अपॉइंट, डिक्लेयर, डेकोरेट, प्रूव, अनाउंस, मेक, इलेक्ट, कलर, फाइंड, नेम और पेंट। ये कुछ वर्ब हैं, इन वर्ब के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जरूर होते हैं, तो इनको हम याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। आई कॉल मोहन दिस, मैं मोहन को यह पुकारता हूँ। व्हाट कम्स इन माई माइंड, मेरे मन में जो आता है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, देखो आई कॉल मोहन दिस, यहाँ पर जो दिस शब्द है ये मोहन का कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, तो जहाँ दिस लिखा वहाँ पर हम दूसरा वाक्य रख देंगे, तो ये मोहन के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। चूँकि ये है क्लाज इसलिए ये क्या बन जाएगा, नाउन क्लाज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई कॉल मोहन व्हाट कम्स इन माई माइंड, तो देखेंगे आई कॉल मोहन, मैं मोहन को बुलाता हूँ। मोहन था ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट अपूर्ण दिख रहा, लेकिन अगर हमने लिख दिया है व्हाट कम्स इन माई माइंड, जो मेरे मन में आता है, तो अब मोहन का जी क्या हो गया, मोहन का पूरा अर्थ हो गया। इसलिए जी व्हाट कम्स इन माई माइंड ने कौन सा काम किया, कॉम्प्लीमेंट का काम किया। चूँकि ये क्लाज है इसलिए ये है नाउन क्लाज, नाउन क्लाज है और काम क्या है इस नाउन क्लाज का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, सी कॉल्स हर सन दिस, वह अपने पुत्र को यह कहती है। अब यह है इनकम्प्लीट वर्ड है, इसी दिस के स्थान पर हम ये क्लाज रख सकते हैं। व्हाट डज सी लाइक, इसको हमने मिलाया, सी कॉल्स हर सन व्हाट सी लाइक्स। इसमें देख रहे हैं हम कि सी कॉल्स हर सन, वह अपने पुत्र को बुलाती है। ये अभी अर्थ अपूर्ण है, हमें बताना पड़ेगा क्या बुलाती। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर कोई एक शब्द रख देते तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता, लेकिन हमने यहाँ पर रख दिया है क्लाज, इसलिए जी क्लाज क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का काम नाउन करती, इसलिए ये हो गया है नाउन क्लाज। नाउन का काम करने के कारण ये नाउन क्लाज है, चूँकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस और ऑब्जेक्ट का काम किस आप जो पहले से ऑब्जेक्ट था उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, इसी कारण से इसका नाम हो जाएगा नाउन क्लाज वर्क्स एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। आई कंसीडर द बॉय दिस, मैं लड़के को यह समझता हूँ। ही इज़ वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है। तो मैं लड़के को यह समझता हूँ, यह के स्थान पर क्या आ गया, ही इज़ वेरी लेजी। तो ही इज़ वेरी लेजी ने क्या बता दिया, बॉय के बारे में बताया। मैं बॉय को समझता हूँ, अब हमें बताना ही होगा क्या, तो हमने लिखा दैट ही इज़ वेरी लेजी। तो दैट ही इज़ वेरी लेजी जे क्या हो गया, जी क्या है, बॉय का कॉम्प्लीमेंट बन गया है। चूँकि ये क्लाज है इसलिए ऑब्जेक्ट का काम करता, इसलिए ये होगा ऑब्जेक्ट का काम करता माने नाउन का काम करता, इसलिए ये है नाउन क्लाज। क्योंकि ये बॉय जो पहले से ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन क्लाज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बी कंसीडर राम दिस, हम राम को यह समझते हैं। ही इज अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, वह जानवरों से भयभीत है। तो अब हमने लिखा बी कंसीडर राम दिस, हम राम को यह समझते हैं। यह का उत्तर हमने क्या लिख देंगे, यदि हमने लिखा बी कंसीडर राम दैट ही इज अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, हम राम को समझते हैं कि वह जानवरों से बहुत भयभीत है। तो यहाँ पर जो राम का अभी अर्थ पूरा नहीं हो रहा था, पूरा अर्थ करने के लिए हमने क्या लिखना पड़ा, हमें दैट ही इज अफ्रेड ऑफ एनिमल्स। चूँकि इसका अपना सब्जेक्ट है, इसकी अपनी वर्ब है, इसलिए ये क्लाज है। चूँकि क्लाज है और काय का काम कर रहा है, राम जो शब्द है, चूँकि ये यहाँ पर राम है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का पूरक है ना, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है,
इस कारण से जे ऑब्जेक्ट का काम करता माने नाउन का काम करता, नाउन का काम करने का मतलब ये नाउन क्लॉज है और इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऑब्जेक्ट के जी कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। इस कारण से जे नाउन क्लॉज वर्क्स एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बी अपॉइंट हिम दिस, हम उसको यह अपॉइंट करते हैं। आंसर है व्हाट डज ही वांट, जो वह चाहता है। अब देखेंगे इसको हमने क्या किया, बी अपॉइंट हिम दिस, हम उसको यह अपॉइंट करते हैं, तो यह का उत्तर हमें देना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है, बी अपॉइंट हिम व्हाट ही वांट्स, हम उसे अपॉइंट करते हैं जो वह चाहता है। इस वाक्य में व्हाट ही वांट्स लिखा हुआ है, जे इसने क्या किया है, इसने हिम जो शब्द था, हिम जो ऑब्जेक्ट था पहले से, उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसे उसका पूरा अर्थ दे दिया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना। और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया है, इसलिए जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ये है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का वर्क क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। बी अपॉइंट हिम व्हाट ही वांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे अपॉइंट राम दिस, उन्होंने राम को यह अपॉइंट किया। व्हाट डू द मेंबर्स वांट, जो मेंबर चाहती थी। दे अपॉइंट राम व्हाट द मेंबर्स वांट, उन्होंने राम को वही अपॉइंट किया जो मेंबर चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दैट द मेंबर्स वांट, इसने क्या किया, राम जो ऑब्जेक्ट था उसके अभी जी पूरक के रूप में यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता था। क्योंकि ये नाउन क्लॉज है, इसलिए नाउन क्लॉज का फंक्शन क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो हमने इसका नाम दिया है नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे अपॉइंट राम दैट द मेंबर्स वांट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, यू डिक्लेयर देम दिस, तुमने उन्हें यह डिक्लेयर किया। अब ये अपूर्ण लग रहा, तुमने उन्हें डिक्लेयर किया। अब यह माने क्या बताना पड़ेगा, इसलिए हमने दिस को हटाया और क्या लिखा, यू डिक्लेयर देम व्हाट दे वर, तुमने उन्हें वही डिक्लेयर किया जो वे थे। यहाँ पर व्हाट दे वर क्या था, देम के बारे में बता रहा, इसलिए जी देम का, देम चूँकि ऑब्जेक्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया है जी, अर्थात जी ऑब्जेक्ट का काम करने के कारण नाउन क्लॉज है। चूँकि ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इसलिए इसको हमने क्या किया, नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यू डिक्लेयर देम व्हाट दे वर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे डिक्लेयर दिस सेंटर दिस, उन्होंने इस सेंटर को घोषित, वे इस सेंटर को घोषित करते हैं। अब इस सेंटर को घोषित करते हैं, उन्होंने इस सेंटर को यह घोषित करते हैं। यह का उत्तर क्या होगा, इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल अदर्स। आंसर बना दिया हमने, दे डिक्लेयर दिस सेंटर दैट इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल अदर्स। यहाँ पर ध्यान दें कि भूल बस यहाँ इट प्रिंट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर इट है। दे डिक्लेयर दिस सेंटर दैट इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल अदर्स। दैट इट इज़ द बेस्ट ऑफ अदर्स ने क्या किया, इसने सेंटर के बारे में बता दिया, सेंटर को वर्ड डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए ये सेंटर का क्या बन गया है, कॉम्प्लीमेंट। चूँकि सेंटर ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करने लगा, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज का फंक्शन क्या है, एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब और आगे देखेंगे, यू प्रूव्ड मोहन दिस, तुमने मोहन को यह सिद्ध किया। ही वाज ए ग्रेट लायर, वह एक बहुत बड़ा झूठा है। तो यू प्रूव्ड मोहन दैट ही वाज ए ग्रेट लायर, तुमने मोहन को सिद्ध किया कि वह एक बहुत बड़ा झूठा है। तो मोहन यहाँ ऑब्जेक्ट था, इस मोहन का, इस ऑब्जेक्ट का जी क्या बना है, कॉम्प्लीमेंट बन गया। इसको हम, तुमने मोहन को यह सिद्ध किया, तो यह का उत्तर देना पड़ेगा क्या, तो दैट ही वाज ए ग्रेट लायर। तो दैट ही वाज ए ग्रेट लायर चूँकि क्लॉज है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसलिए ये नाउन क्लॉज है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। ही प्रूव्ड द स्टेटमेंट दिस, उन्होंने कथन को सिद्ध किया। ही इट हैज़ नो ट्रुथ, इसमें कोई सत्य नहीं है। ही प्रूव्ड द स्टेटमेंट दैट इट हैज़ नो ट्रुथ, उन्होंने इस कथन को सिद्ध किया कि उसमें कोई ट्रुथ नहीं है। दैट इट हैज़ नो ट्रुथ ये किसके बारे में है, ये स्टेटमेंट को वर्ड डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये चूँकि स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जी डिस्क्राइब करने के कारण ये हो गया उसका पूरक। इस कारण ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में जो काम करने वाला क्लॉज है वो होता है नाउन क्लॉज और इसका यहाँ पर फंक्शन है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसलिए ये यहाँ पर नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ही प्रूव्ड द स्टेटमेंट दैट इट हैज़ नो ट्रुथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही नेम्स हिज काउ दिस, वह अपनी गाय को यह नाम देता है।
अब यह है इनकम्प्लीट, इसलिए उसको हम पूरा करने के हमने लिखा। दूसरा वाक्य है व्हाट डज ही लाइक, वह जो चाहता है। अब हमने लिखा ही नेम्स हिज काउ व्हाट ही लाइक्स, उसने वह अपनी गाय का नाम रखता है जो वह चाहता है। तो हिज काउ जी क्या है जी, ऑब्जेक्ट। अभी वह अपनी गाय का नाम रखता है, अपूर्ण वाक्य लिख लग रहा, तो काउ को हमने क्या लगा व्हाट ही लाइक्स, जो वह चाहता है। तो यहाँ पर इसलिए व्हाट ही लाइक्स है जी इस काउ का कॉम्प्लीमेंट होने के कारण जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप चूंकि काउ पहले से ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जी काम करता है जी। नाउन क्लॉज है इसलिए नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। सी नेम्ड हर सन दिस, उसने अपने पुत्र का नाम यह रखा। अब यह का उत्तर हम देंगे आगे। व्हाट डिड हर मदर टेल, उसकी माँ ने जो कहा। आंसर हो गया सी नेम्ड हर सन व्हाट हर मदर टोल्ड, उसने अपने पुत्र का नाम रखा जो उसकी माँ ने बताया। तो यहाँ पर जो व्हाट हर मदर टोल्ड जी क्लॉज है। क्लॉज क्या कर रहा है, हर सन जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करने के कारण जी नाउन क्लॉज है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करने के कारण यहाँ पर नाउन क्लॉज का फंक्शन जो हो गया है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर हमें मिल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आई फाउंड हिम दिस, मैंने उसे यह पाया। ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। मैंने उसे यह पाया, यह का उत्तर हम देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, दैट ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। आई फाउंड हिम दैट ही वॉज ऑनेस्ट, यहाँ पर दैट ही वॉज ऑनेस्ट ये क्लॉज है, और चूंकि हिम जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट पूरक के रूप में काम कर रहा, क्योंकि हिम को बता रहा है, इस कारण ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चूंकि ये क्लॉज है और ऑब्जेक्ट का काम करता है इसलिए जी नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज का जो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का काम करता है जी किसके, ऑब्जेक्ट हिम का, इसलिए जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और चूंकि जी है क्लॉज और जी ऑब्जेक्ट का काम करता है इसलिए जी है नाउन क्लॉज। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सी फाउंड मोहन दिस, उन्होंने मोहन को यह पाया। जो यह है, यह क्या है, इसका यह अपूर्ण शब्द है, इसलिए हम कुछ और शब्द रखेंगे तभी अर्थ सही होगा। ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही फाउंड मोहन दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय किसे डिस्क्राइब करता है, मोहन को। तो अर्थात मोहन के एक पूरक के रूप में काम करता है। मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो जी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया। और चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए जी नाउन क्लॉज है, और फंक्शन इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हमेशा हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही फाउंड मोहन दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। कुछ और एग्जाम्पल हैं। यू मेक अस दिस, तुम हमें यह बनाते हो। व्हाट डू वी टेल यू, जो हम तुमसे कहते हैं। अब आंसर होगा यू मेक अस व्हाट वी टेल यू, तुम मुझे बनाते हो जो हम तुमसे कहते हैं। तो व्हाट वी टेल यू ये क्या है, अस का कॉम्प्लीमेंट है। अस ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, चूंकि ये क्लॉज है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है, इसकी अपनी वर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट हो वर्ब हो तो वो क्लॉज बन जाता। तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है और ऑब्जेक्ट का काम करता है इसलिए इसका नाम होगा नाउन क्लॉज। और ये चूंकि ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है सी मेड देम दिस, उसने उन्हें यह बनाया। व्हाट डिड दे डिजायर, जो उन्होंने इच्छा की। सी मेड देम व्हाट दे डिजायर्ड, उसने उन्हें बनाया जो उन्होंने इच्छा रखी। व्हाट दे डिजायर्ड ये क्या है, देम को डिस्क्राइब करता है, देम के बारे में बताता है। इस कारण ये देम जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा। क्योंकि देम ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और चूंकि ये क्लॉज है, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसकी अपनी वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट का काम करने के कारण ये नाउन क्लॉज है। और कॉम्प्लीमेंट का काम करने के कारण जी यहाँ पर है नाउन क्लॉज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ और एग्जाम्पल है। आई कलर द रूम दिस, मैंने इस रूम को कलर किया। व्हाट डज माई फादर टेल, मेरे पिताजी जो कहते हैं। आई कलर द रूम व्हाट माई फादर टेल्स, मैंने रूम को कलर किया जो मेरे पिताजी कहते हैं। शी कलर्स द टॉयज दिस, उसने खिलौनों का रंग यह किया। व्हाट डू द पीपल लाइक, पीपल क्या पसंद करते हैं। इसको हमने कैसे मिलाया, सी कलर्स द टॉयज व्हाट द पीपल लाइक, उसने खिलौनों का रंग किया जो लोग पसंद करते हैं। व्हाट द पीपल लाइक क्या कर रहा है, जो टॉयज है,
ट्वाइस के बारे में और आगे जानकारी दे रहा है। ट्वाइस जो अभी अपूर्ण लग रहा था उसने ट्वाइस का को कलर किया, अब हमें बताना पड़ेगा कैसा। तो इसलिए व्हाट द पीपल लाइक क्या कर रहा है, ट्वाइस के बारे में बता रहा है। ट्वाइस चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा। चूंकि ये क्लाज है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है इसलिए ये नाउन क्लाज है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करने के कारण इसको हम कह सकते हैं नाउन क्लाज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में आपको नाउन क्लाज एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके और बताएंगे तो उसको और अधिक सरल भाषा में और अधिक एग्जाम्पल द्वारा फिर से समझाया जाएगा। वीडियो देखा आपने, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।